हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो उसी रिगार्डिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ तीनों कंपनी एक फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप गिरावट के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर अगर आप इन कंपनीज के अंदर निवेश करेंगे और अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर आप होल्ड करेंगे, तो ही इन कंपनीज के अंदर एक मल्टीबैगर रिटर्न आपको आने वाले फ्यूचर में यह देखने को मिल सकता है। बेसिकली टाटा पावर की अगर बात की जाए तो ये कंपनी हमें पावर सेक्टर से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी हमें टाटा पावर एक बहुत गजब का बिजनेस रन कर रही है। सोलर के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस प्रेजेंट है। पावर के अंदर तो जनरेशन के अंदर है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हमें देखने को मिल रही है। यानी कि जिन सेक्टर के अंदर आने वाले फ्यूचर में, जिन सेगमेंट के अंदर आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें नजर आ रही, वही कंपनी डिमांड फुलफिल करना चाहती है। और जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करेगी, उस कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत शानदार तरीके से जंप आपको देखने को मिल जाएगी। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कीजिएगा। और टाटा पावर आने वाले फ्यूचर एक मल्टीपल रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, और जो करंट जो प्राइस के ऊपर जो अवेलेबल है आने वाले फ्यूचर में देखने को नहीं मिलने वाला, इतना पॉइंट आप नोट करके चल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग आ चुके न्यूज़ के ऊपर। बेसिकली टाटा पावर को बहुत सारे ऑर्डर मिलते जाते हैं। तो न्यूज़ देखिएगा, Tata Power to develop around 10,000 megawatt clean energy capacity in next 5 years in राजस्थान। बेसिकली टाटा पावर को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, अब ऐसा बोल सकते हो, या फिर टाटा पावर आने वाले 5 सालों में क्लीन एनर्जी कितना 10,000 मेगावाट क्लीन एनर्जी डेवलप करने वाला है। कैपेसिटी के हिसाब से हमें काम करने वाले हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, आने वाले फ्यूचर में क्लीन एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं। एज वेल एज कंपनी एक बहुत गजब का बिजनेस हमें रन दोस्तों करंटली करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी न्यूज़ आप देख सकते हो कि टाटा पावर को एक बहुत गजब का ये प्लान है जो कि फुलफिल करने वाला है ग्रीन एनर्जी के अंदर, क्लीन एनर्जी के अंदर। सेकेंड, अगर आप देखोगे इन द ऑनगोइंग इन्वेस्ट Rajasthan Sumit is Jaipur. It stated that it planned to develop up to 8,000 megawatt of utility scale project, 1,000 megawatt of solar rooftop and almost 1,50,000 solar pumps in next 5 years in this state. Basically यहाँ आपको राजस्थान के अंदर 1.5 लाख के आसपास सोलर पंप डेवलप करने वाला है। सोलर रूफटॉप ऑलमोस्ट 1,000 मेगावाट का डेवलप करने वाला है, और जो क्लीन एनर्जी है उसके ऊपर 8,000 मेगावाट का डेवलपमेंट हमें होने वाला है, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में टाटा पावर को अच्छी खासी बेसिस के ऊपर बेनिफिट हो सकता है। तो ब्रोकर्स की भी टाटा पावर के अंदर शानदार तरीके से टारगेट्स दे रहे हैं। बेसिकली आईसीआईसीआई डायरेक्ट की अगर बात की जाए तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 258 रुपीज़ का टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर दिया है। बेसिकली कंपनी ऑलमोस्ट 250 रुपये के आसपास पहले टारगेट दिया था, कंपनी ने 250 रुपये के लेवल टच ही किया था। उसके बाद जैसे कि मार्केट के अंदर हमें बिल्कुल भी आपको स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिला था, एक स्टेबल मार्केट आपको देखने को नहीं मिला था, वॉलेटाइल मार्केट था, जिसकी वजह से फिर हमें मार्केट के अंदर करेक्शन हुआ, हर एक स्टॉक के अंदर करेक्शन हुआ, हर एक कंपनी के अंदर करेक्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से टाटा पावर के अंदर भी हमें करेक्शन हुआ है। तो ये जो टारगेट है हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इन्होंने दिया है। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों अगर आप टारगेट देखोगे तो कंपनी आपको 1,000 से नीचे आने वाले फ्यूचर में देखने को नहीं मिलने वाली, इतना ही गजब का कंपनी का बिजनेस है। और अगर आप इनके प्लान्स अगर आप देखोगे अबाउट सेक्शन के अंदर कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। टाटा पावर का एक शॉर्ट भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। टाटा पावर का एक प्लान है कि 2025 तक, यानी कि 2025 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिगार्डिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले हैं टाटा पावर। तो जब भी दोस्तों 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन कंपनी डेवलप करेगा, तो इसका बाद में किस तरह से कंपनी को हमें सबसे दोस्तों आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है, इतना पॉइंट नोट करना। इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कर रहे हैं, उसको पावर कौन सप्लाई करेगा? टाटा पावर सप्लाई करेगा। यानी दोनों को धमाका हमें टाटा पावर के अंदर दोस्तों आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो जिसकी वजह से अगर आप टाटा पावर देखोगे पिछले 1 साल में, तो कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही हमें अवेलेबल आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो सपोर्ट लेवल है 200 रुपये का हमें एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल है, और रजिस्ट्रेशन लेवल की अगर बात करें तो 250 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें रजिस्ट्रेशन लेवल आपको देखने को मिल रहा है। करंटली 222 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से अभी भी कंपनी कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर है। जिसकी वजह जो भी लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो या फिर किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, एक तो कंपनी के अंदर गिरावट होनी चाहिए, फिर कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर अवेलेबल होने चाहिए, और टाटा पावर उसी रिगार्डिंग हमें अवेलेबल देखने को मिल रही है। तो टाटा पावर के अंदर आप बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिएगा और लंबे समय के लिए आप यहाँ होल्ड करके चल सकते हो।
अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, यानी कि 1:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर है तो 100 के बदले 100 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 200 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 50 शेयर है तो 50 के बदले आपको 50 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 100 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है, जिसकी एग्जिट 21 अक्टूबर 2022 हमें डेट आपको देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 20 अक्टूबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट हमें देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, बेसिकली इनका जो कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, ऑटो एसेसरी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। जिस सेक्टर से मदरसों में बिलोंग करती है, मेंढा इंडस्ट्रीज बिलोंग करती है, उसी सेक्टर से ये कंपनी हमें बिलोंग कर रही है, जो कि ऑटो के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस कंपनी का बिजनेस है। 285 रुपीज़ की हमें प्राइसिंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पिछले एक सालों में 447% का शेयर होल्डर को रिटर्न देखने को मिला। कंसिस्टेंटली इस कंपनी के अंदर लगातार हमें जंप ऊपर ट्रेंडिंग बेसिस के ऊपर देखने को मिल रही है। तो हम कौन सी स्टॉक के बारे में बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं अतम वॉल्स लिमिटेड के बारे में। इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है। अतम वेल्स की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम के अंदर आप देख सकते हो बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। 2020 में स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड देखने को मिली 40 रुपये पर। उसके बाद अगर आप करंटली देखोगे तो 613% का शेयर होल्डर्स का रिटर्न अभी तक दोस्तों कंपनी डिलीवर कर चुकी है। तो अगर आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना है तो स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। बेसिकली टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर तो सबसे ज़्यादा हमें डिमांड है टाटा की। कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी हमें डिमांड है और पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी का हमें बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा डिमांड हमें इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर हमें देखने को मिल रही है। करंटली 413 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये प्राइस के ऊपर आने वाले फ्यूचर में दोस्तों कंपनी ट्रेड नहीं करेगा। इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। इसी टाटा पावर के अंदर जैसे हमें कंसोलिडेशन फेज के अंदर कंपनी अवेलेबल है, वैसे टाटा मोटर्स के अंदर भी हमें कंसोलिडेशन फेज अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो भी लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो अभी करंटली गिरावट के अंदर एक शानदार तरीके से मौका है। एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर कंपनी अवेलेबल है। आने वाले फ्यूचर में ये भी दोस्तों कंपनी डिमांड फुलफिल करने वाली, जिसकी वजह से ये प्राइस के ऊपर कंपनी आपको अवेलेबल देखने को नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टारगेट्स के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बहुत शानदार तरीके से अपडेट्स देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आईसीआईसीआई डायरेक्ट की अगर बात की जाए तो इनकी तरफ से टारगेट देखने को मिला है। बाय टाटा मोटर्स टारगेट प्राइस 413 रुपये के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है और टारगेट 460 रुपये का। तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट देखने को नहीं मिला। इन्होंने एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट दे चुका है, यानी कि इतना तेज आने वाले फ्यूचर में कंपनी एक बहुत गजब के टारगेट्स हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकती है। और जैसे कि दोस्तों बहुत बार मैंने न्यूज़ आपके साथ शेयर किया था, एक बार रिमाइंड आपके साथ करना चाहूँगा। टाटा मोटर्स के अंदर जो हमें मर्जर जो होने वाला है, टाटा मोटर्स की जो सब्सिडरीज कंपनीज है, जो कि फाइनेंस जो है टाटा मोटर्स फाइनेंस की जो दोनों कंपनीज एक दूसरे के साथ हमें मर्जर होने वाला है, जो कि कब होने वाले इसी हफ्ते यानी कि अगर आप देखोगे तो मंडे टू फ्राइडे हमें मर्जर आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को भी इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। वॉल्यूम्स के अंदर भी हमें जंप देखने को मिलेगा और कंपनी का जो पावर है 2 गुना हमें देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो 2 टाटा मोटर्स का जो कंपनीज है फाइनेंस का, उन दोनों कंपनीज का मर्जर इसी हफ्ते दोस्तों हमें देखने को मिलने वाला है। इतना पॉइंट आप नोट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, पिछले एक सालों में टाटा मोटर्स के अंदर भी कंसोलिडेशन फेज हमें गिरावट के अंदर और कंसोलिडेशन फेज के अंदर अवेलेबल है। इस कंपनी का भी 400 रुपये का सपोर्ट है और रजिस्टेंस लेवल की अगर बात कीजिए तो 500 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें रजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर बाय करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। टाटा पावर के अंदर भी और टाटा मोटर्स के अंदर बीओडी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।